चूर हो गए और ऋषियों का अपमान करने लगे। यहाँ तक कि इंद्राणी पर भी उनकी कुदृष्टि हो गई। सप्त ऋषियों को बुलाकर उनका अपमान करते। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने सप्त ऋषियों को रथ में जोत दिया अपनी पालकी में और कहा हमको लेके चलो। तो अब ऋषि लोग परेशान कि क्या करें। कैसे इससे छुटकारा पाएं। तो ऋषियों ने मीटिंग की कि ये तो बस दान के बल से इंद्र बन गया है, ज्ञान तो है नहीं इसके पास ज़्यादा, इनसे इसकी तारीफ करो जिससे अपने सारे पुण्य को ये बोल देगा। और जब सब पुण्य समाप्त हो जाएगा, जितना ये बोलता जाएगा इसका पुण्य समाप्त होता जाएगा। और जब अंतिम पुण्य समाप्त हो जाएगा तो बस ये स्वर्ग से च्युत हो जाएगा। तो जो पालकी में जुते हुए ऋषि थे उन्होंने पूछना शुरू किया कि इंद्रदेव, आपने आखिर ऐसा क्या क्या पुण्य किया। अरे आपके ऐसा दानी तो हमने संसार में नहीं देखा है। आपने ऐसा क्या पुण्य कर दिया। देवराज बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। आपने ऐसा क्या पुण्य किया कि आपको इंद्र बनाया गया। बड़ी तारीफ की। तो उन्होंने बताना शुरू किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। और जब अंतिम पुण्य बता दिया बस सारा पुण्य समाप्त, तो स्वर्ग से फेंक दिए गए। ये कथा आपने सुनी होगी। और हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं, हमने इतना दान किया, हमने उतना दान किया, हमने उतना दान किया। और हकीकत क्या है कि जब दाहिना हाथ दान करे तो बायां को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दान किया। इतना गोपनीय होना चाहिए दान। और दूसरी बात, दान सही पात्र में होना चाहिए। अगर दान गलत पात्र में हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। जो दान भगवत प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रखता है वही दान नरक भी दिला सकता है। अगर आपने किसी को दान किया, उसने शराब पिया या फिर उसके द्वारा किसी का अहित किया, चाकू खरीद के किसी का मर्डर कर दिया, तो सारा पाप भी आपको ही भोगना पड़ेगा। जैसे आपने कभी मंदिर में दान कर दिया और उस पैसे का पुजारी ने दुरुपयोग किया तो उसका भी दंड मिलेगा। तो आपको दान भी सोच समझ के करना है। दान हमेशा सात्विक स्थान पात्र में करो, भगवान के निमित्त करो, सही है, मंदिर में करो, लेकिन देख कर करो, महापुरुषों के निमित्त करो। एक सच्चे संत के निमित्त किया हुआ दान आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। क्योंकि हमारी आसक्ति क्या होती है, कहाँ होती है, पैसे में होती है, संसार में होती है। और मेन तो हमें अपनी आसक्ति हटानी है संसार से, मन को भगवान में लगाना है। जितना हम भगवान की ओर बढ़ेंगे उतना हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। हमें मन शुद्ध करना है। जहाँ जिस दिन जिस क्षण 100% मन शुद्ध हो गया, बस गुरु उसमें दिव्य प्रेम दान कर देगा, भगवान सामने आ गया आपके, बस इतना। तो हमारा मेन काम है एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से मन को भगवान में लगाना, मन को सच्चे संत में लगाना, रसिकों में लगाना, महापुरुषों में लगाना। क्योंकि गड़बड़ तो हमारा मन है। तो हम क्या करें जिससे हमारा मन शुद्ध हो। इसके लिए भगवान की भक्ति करना। कुछ लोग भजन करते हैं, हमने देखा है भजन क्या करते हैं, अधिकांश लोग यही करते हैं, मुंह से तो भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन मन अरे वो क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रही है, इसमें रहता है। तो इससे क्या होगा, आपका जवान तो शुद्ध हो रहा है, चलो भगवान का नाम लिया, नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मन लगाओ, भले आप नाम ना भी लो। कहते हैं नाम लेने से लाभ होता है, सही होता है, हमने पहले भी बताया नाम लेने से बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि हमारी जबान, हमारी रचना नाम में व्यस्त रहती है। वो गलत शब्दों का प्रयोग करने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता। वो भगवान नाम चिंतन, भगवान नाम ले रही है। लेकिन इससे लाभ है, पर थोड़ा लाभ है। अगर इसमें आप मन प्लस कर दो तो इससे अनंत गुना लाभ हो जाता है। इसीलिए केवल नाम का लाभ है, क्योंकि है तो भगवान का नाम। उस समय हमने क्या किया, किसी को गलत नहीं बोला, बस। हाँ, अगर हमने नियम ले लिया कि हमको नाम लेना है भगवान का, तो एकांत में बैठ के भगवान का नाम ले रहा है, तो धीरे 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 मन उस नाम में एकाग्र होगा। फिर चिंतन होगा कि हाँ किसका नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है। भगवान कैसे हैं, ये प्रारंभिक कक्षा है कि केवल नाम लो। लेकिन जो आगे बढ़कर भगवत प्राप्ति करना चाहता है, परमानंद प्राप्ति करना चाहता है, उसको क्या कर